1 दिसंबर को आरबीआई ने क्या लॉन्च किया है, ये ई रूपी क्या है, इसको हम आज इसको समझेंगे। पहले मतलब कि हम 2011 में या उसके पहले भी बहुत सारे नोटबंदी हुआ था, जिसको मतलब कि उसको नोटबंदी हम नहीं बोल सकते हैं, नोट बदली बोल सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ 1 दिसंबर को भी हुआ था, उससे पहले 1 नवंबर को भी 2022 में, यानी अभी जो दिसंबर चल रहा है तो 1 दिसंबर में ये क्या आरबीआई ने लॉन्च किया है, और 1 नवंबर में उसने मतलब 1 महीना पहले उसमें क्या लॉन्च हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आरबीआई ने एक ई रूपी करके एक मतलब कि क्या बोलते हैं, जैसे हमारा फ़ोन पे हो गया, क्यूआर कोड करके लॉन्च किया है। अब ये क्या होता है, तो जैसे हमारा डिजिटल मनी इसको हम बोल सकते हैं। जैसे हमारा फ़ोन पे है या गूगल पे है या पेटीएम है, जिसके द्वारा हम ऑनलाइन पैसा को ट्रांसफ़र करते हैं, एक दूसरे से देते हैं, यानी कि सिर्फ उसमें आंकड़ा दिखाई देता है, डाटा दिखाई देता है। उसी प्रकार से आरबीआई ने वो अपना एक क्यूआर कोड लॉन्च किया है, ताकि इसको जितना जो हमारे द्वारा पैसा को, जो कैश में पैसा होता है और उस पर जो बनाने में खर्च होता है, जिसे हम आपको समझाते हैं कि जैसे 100 रुपये का नोट है, लगभग में 100 रुपये का एक नोट है, उसका प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट वगैरह का खर्चा का लगभग 15 रुपया पड़ता है। ठीक है, तो मान के चलिए कि ऐसे ही जितना मतलब नोट बनता है या हमारे द्वारा जो बैंक में कैश को रखा जाता है, तो उतना कैश क्या करेगी कि आरबीआई मतलब उसको छाप कर रखना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए हमारे पास 1 लाख रुपया हो गया, और 1 लाख रुपया हमारे कैश हैंड में नहीं, मतलब कैश में नहीं है, कैश इन हैंड नहीं है, और ये जो है बैंक में है, 50,000 रुपया है, 50,000 हमारे हाथ में है कैश में। तो आरबीआई क्या करेगा कि उसको 50,000 कैश का मतलब प्रिंट करके भी रखना पड़ेगा, कि मतलब हम कब चले आए बैंक में और उनसे मांगे कि हमको एक मतलब 50,000 जो बैंक में हमको दीजिए इन कैश। तो इसीलिए आरबीआई ने क्या किया कि अच्छा थोड़ा सा इसको हम रुकते हैं, इसके बाद बताते हैं कि जैसे ये है हमारा कि कैश रहेगा वहाँ पे, और कैश रखने के बाद तो आरबीआई तो प्रिंट भी करेगा ना। जब आरबीआई उसको प्रिंट करेगा तो उसको प्रिंटिंग में उतना खर्चा हो, क्योंकि पीछे ही बताया है कि एक 100 रुपये का नोट या उसको मतलब प्रिंट करने में लगभग 15 रुपये का खर्च होता है। तो उससे जितना भी आएगा तो प्रिंट का खर्चा होगा। तो इसी प्रकार से मतलब आरबीआई या सरकार ने मिलकर क्या किया है कि धीरे धीरे इसको मतलब कि पहले तो 4 राज्यों में लॉन्च किया है। ये ई रूपी है जो किस लिए लॉन्च किया है, ताकि जो प्रिंटिंग का खर्चा हो धीरे धीरे कम हो। जैसे मान के चलिए कि अभी 4 राज्य न्यू दिल्ली है, भुवनेश्वर है, मुंबई है और हैदराबाद है। 4 राज्यों में इसको ट्रायल के लिए लॉन्च किया गया है। क्यों किया गया है इसको थोड़ा देर में हम बताते हैं। और इसका लॉन्च करने का मकसद क्या था कि जैसे जितना भी करप्शन है, ठीक है, जो हमारे द्वारा या मतलब करप्शन में क्या क्या आता है, जैसे कोई डुप्लीकेट मनी हो गया, पैसा हो गया, या करप्शन हो गया मतलब आप किसी को हैंड टू हैंड कैश दे सकते हैं। करप्शन में घूस वगैरह जो होता है या बहुत सारा काम होता है। तो इसी को अगर ये डिजिटल हो गया तो आप किसी को देंगे तो प्रूफ भी होगा कि हाँ भाई हम आपको पैसे दिए हैं, ये हो सकता है। या जो भी डुप्लीकेट मनी है, जाली पैसा है, वो नहीं हो सकता है। और हमारा प्रिंटिंग का खर्चा भी बचेगा, क्योंकि पैसा को प्रिंट करने में सरकार को बहुत ही खर्चा आता है। तो इसी के लिए सरकार ने, आरबीआई या सरकार ने उसको ई रूपी करके प्रिंट किया है, ताकि हर चीज़ का बचत हो। और इससे नुकसान मतलब कहीं कहीं पे होगा। जैसे मान के चलिए कभी नेट वगैरह का बंद हो गया, अगर नेट बंद हो जाता है तो आप किसी भी चीज़ मतलब पैसा वगैरह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए सरकार या आरबीआई है जो इस पर काम कर रही है कि ये विदाउट नेट, यानी कि अगर नेट ना रहे, इंटरनेट नहीं रहे, तब भी ये चले। एक तो ये प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम हमारा उसके बाद आएगा कि जो हमारा पूरा कंट्रोल है, जो भी हमारा पूरा कंट्रोल है वो किसके हाथ में आ जाएगा, सरकार के हाथ में आ जाएगा। मान के चलिए अभी जो हमारे अंदर मतलब हमारे हाथ में जो कैश रहेगा, हाँ, तो वो तो समझ में आता है कि हाँ भाई हमारे पास में कैश है तो हम उसको रखे हैं। जब कैश रहेगा ही नहीं, सब पैसा को हम मोबाइल में रखेंगे, ठीक है, तो वो पूरा कंट्रोल, पूरा एप्लीकेशन का कंट्रोल कहाँ होगा, आरबीआई के हाथ में होगा।
तो जब चाहे जैसे चाहे वो हमको यूज कर सकता है, उसको बंद भी कर सकता है, मतलब कि लॉक कर सकता है, जिससे मतलब उसके हिसाब से जितना हमारा पैसा वगैरह रहे तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम आएगा। और इससे मतलब ये डिजिटल मनी हो गया और ट्रायल के लिए किया गया है सिर्फ 4 राज्यों में, ताकि अभी देखा जाए कि मतलब कि ये कैसे काम कर रहा है और इससे क्या क्या प्रॉब्लम आने वाला है, ताकि उसको सुधार किया जाए। और ये अच्छे से अगर वर्क किया तो पूरा भारत में लागू कर दिया जाएगा। तो ये टोटली हम पहले जो हुआ था उसको हम नोट बदली बोल सकते हैं, नोटबंदी नहीं बोल सकते। अभी जो हुआ होने वाला है या जो हुआ है उसको मतलब कंप्लीट तरीके से बोल सकते हैं कि नोट बंद, यानी कि नोट बंद हो जाएगा। आपको हाथ में नोट नहीं मिलेगा, नोट के बदले में आपको मोबाइल में आपको एप्लीकेशन के द्वारा